गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 से। एक टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन को 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो, टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ये हमारे पास में विक्रय मूल्य है और 10% का इस पर लाभ हो रहा है। तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपए। जब 110 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपए। और जब विक्रय मूल्य 5060 रुपए है तो क्रय मूल्य होगा 100 बटावा 110 गुणा 5060। जो करता है उसे काट देंगे तो एक जीरो से एक जीरो। अब इसे काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, 4 चौके 44, कितने बचे 6 और 6 अगला 66, 11 छीके 66, 46 और 46 को 100 से गुणा करेंगे तो 4600 रुपए के आ गया उसका क्रय मूल्य आ गया। अब देखो, यदि टेलीविजन को 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो, क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य आ गया हमारे पास में 4600 रुपए। क्रय मूल्य आ गया 4600 रुपए और विक्रय मूल्य है हमारे पास में, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4370 रुपए। अब देखो, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हमें क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितनी होगी, हानि बराबर 4600 माइनस 4370। जीरो से जीरो गया, जीरो 10, एक इसको उधार देगा 10, 10 में से 7 गए तो 3, यहां बच गए 5, 5 में से 3 गया तो 2 और ये 4 में 4 जीरो, तो 230 रुपए की हानि हो गई। अब इसे किस में पूछा है, प्रतिशत में। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। जो करता है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 23 एकम 23 एकम 23 और ये जीरो और 23 दूना 46, 2 एकम 2 और 2 को 5, तो ये आ जाएगी 5% की हानि हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 220 रुपए में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखो, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 220 रुपए। अब देखो, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, इसका मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने रुपए को हो जाएगा, 220 में से 200 को घटा देंगे तो कितना आया, 20 रुपए का लाभ हो गया। अब इसे लाभ प्रतिशत में बताना है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 एकम 2 और 2 से एक बार, तो ये आ गया 10% का
लाभ हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखो क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में, क्रय मूल्य है 500 रुपए, क्रय मूल्य है 500 रुपए और विक्रय मूल्य है 400 रुपए। ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, मतलब क्या हुई, हानि हुई। और हानि कितने रुपए की हुई, 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपए की हमें क्या हुई, हानि हो गई। अब इसे हानि प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत में बताने के लिए हानि बटावा क्रय मूल्य गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 दूनी 10 और ये जीरो, ये 20% की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो वस्तु को 200 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपए और 20% लाभ पर बेच दिया तो लाभ है 20%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसमें हम माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपए। और यदि क्रय मूल्य 200 रुपए है तो विक्रय मूल्य होगा 120 बटावा 100 गुणा 200, 2 बिंदु से 2 बिंदु, बार दूना 24, 240 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपए। और यही हमारा आंसर होगा। अगला, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य खरीद कर 15% हानि पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 400 रुपए उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 400 रुपए और हानि प्रतिशत है 15%, तो विक्रय मूल्य बताना है हमें। तो वही इसमें क्रय मूल्य पहले हम मानेंगे, तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 15% हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 रुपए, 85 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यदि क्रय मूल्य 400 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 85 बटावा 100 इंटू 400, जो करता है उसे काट देंगे तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए। अब 4 को 85 से गुना कर लो, 5 चौके 20 और 8 चौक 32, 32 और 2 34, 340 रुपए उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला, 10% लाभ पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है हमें। देखो ये विक्रय मूल्य है 440 रुपए और लाभ है 10%, बताना क्या है, क्रय मूल्य। तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% लाभ हो रहा है यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए। जब 110 रुपए विक्रय मूल्य है, 110 रुपए विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। और विक्रय मूल्य 440 रुपए है, 440 रुपए विक्रय मूल्य है तब
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटावा 110 और गुणा 440, जो करता है उसे काट देंगे। तो एक बिंदु से एक बिंदु, 11 एकम 11, 11 को 4 से 44 और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। अगला एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताना है। देखो बेचने पर यानी कि ये विक्रय मूल्य है, तो वही मानेंगे हम, क्रय मूल्य मानेंगे इसमें। माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपए। जब 110 रुपए विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य होगा 100 रुपए, और जब विक्रय मूल्य 550 रुपए 550 रुपए विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य होगा 100 बटावा 110 गुणा 550। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 11 एकम 11, 11 5 55 और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और बताया इसने पूछा भी क्रय मूल्य, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी गई है, तो साइकिल की मरम्मत पर 100 रुपए खर्च हुए हैं। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए। देखो 500 रुपए में साइकिल खरीदी गई और मरम्मत पर 100 रुपए लगा दिए गए, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 बराबर 600 रुपए, और 10% का लाभ चाहिए, तो फिर से मानेंगे। माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 10% का लाभ, तो 110 रुपए, और जब क्रय मूल्य 600 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 बटावा 100 गुणा 600। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, और 11 छिके 66, 660 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगला एक मिनट, देखो इसमें लाभ प्रतिशत बताना है हमें, और लाभ प्रतिशत के लिए लाभ देखो 60 रुपए क्रय मूल्य और 75 रुपए उसका विक्रय मूल्य, तो 75 में से 60 गए तो कितना बचा 15 रुपए का लाभ हुआ, किस पर 60 रुपए पर, गुणा 100, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 को इससे काटेंगे तो 25, तो 25% का क्या होगा हमें लाभ होगा, और यही हमारा आंसर है। अगला 8 दर्जन केले 60 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीदे गए। देखो 60 पैसे प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन में कितने 12 केले, तो 12 केले कितने रुपए के 60 पैसे के, तो एक केला कितने रुपए का हो जाएगा 60 बटावा 12, 12 पंजे 60 यानी कि 5 पैसे का, और कुल केले हमारे पास में कितने हैं 8 दर्जन, 8 दर्जन और एक दर्जन में 12 केले, तो कितने हो जाएंगे 12 अंटे 96, तो कुल केले हो जाएंगे हमारे पास में 96 केले हो जाएंगे। तो देखो कुल केले तो हो गए हमारे पास में 96 केले, वो 96 केलों का क्रय मूल्य हो जाएगा 480 पैसे। 7 केले खराब हो गए तो 96 में से 7 गए तो 89, एक केले का विक्रय मूल्य 6 पैसे हैं, तो 89 केलों का हो जाएगा 534, तो 534 में से 480 घटा देंगे तो 54 पैसे का उसे लाभ हो गया। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट नंबर 9 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।